हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस बाय सूरज। अगर आप नीट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज से हम बायोलॉजी की कंप्लीट जीरो टू एडवांस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी बेस इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एंड एक भी लेक्चर मिस मत करना अगर आप यहाँ से स्टडी करोगे तो, क्योंकि यू नो हर लेक्चर आपको एमबीबीएस के एक स्टेप उसके करीब लेके जाएगा। सो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल रहा हूँ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपना फोकस करके पढ़ना आप लोग भी मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल किंगडम। देखो, एनिमल किंगडम बेसिकली ज़्यादा एडवांस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी से ही आता है। नीट में एनसीईआरटी बेस ही पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा जाना पड़ता है, वो हम इसमें कवर कर लेंगे, डोंट वरी। राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी बेस ही है, ईच एंड एवरी लाइन। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. राइट। जब आप अपने आसपास देखते हो तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, डिफरेंट फॉर्म्स के। राइट। ओके। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। तो आज तक क्या हो सकता है, बिल्कुल मिलियन ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की डिस्क्राइब हो चुकी हैं। ठीक है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो अब उसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल तरीके से हो चुकी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजिशन। तो क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक पोजिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of difference in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसने ये कहा कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, कि मतलब ये देखो, स्ट्रक्चर्स में फॉर्म में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें वेरियस फीचर होते हैं, फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। ठीक है, कि सेल का अरेंजमेंट क्या है, बॉडी की सिमेट्री क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह। राइट। हम पढ़ेंगे आगे कि नेचर ऑफ सिलोम क्या है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ फीचर्स ऐसे हैं। these features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। देखते हैं अब हम। सबसे पहले क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। आपको पता ही होगा एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बिल्कुल हम भी एनिमल्स हैं, हम मल्टी सेल्यूलर हैं। राइट। पता तो होगा ना, कई बच्चों को नहीं पता इन चीज़ों, क्योंकि मेरे को एक बार याद है, मैंने किसी से पूछा कि मल्टी सेल्यूलर है यूनी सेल्यूलर। मुझे नहीं पता वो कितना एडवांस बच्चा था, उसने बोला कि हम यूनी सेल्यूलर हैं। आई डोंट नो क्यों बोला उसने। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम एनिमल्स क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। राइट। ऑल ऑफ देम डोंट एग्जिबिट सेम पैटर्न। देखो, सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करते। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इन स्पंजेस, स्पंज में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खाली क्या करते हैं, इसमें लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करते हैं। राइट। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकर अमंग द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिफरेंट सेल डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन शो करती हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, डिफरेंट एक्टिविटी कह सकते हो, ये लिख रखा है इसमें। ठीक है। इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखो, सबसे पहले पोरीफेरा है जिसको स्पंजिस बोला, उसके बाद सिलेंट्रेटा है। तो हम आगे की तरफ बढ़े ना, वर्टिब्रेटा की तरफ, तो क्या होता है, बेसिकली कोरेट की तरफ बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। राइट। तो इन सिलेंट्रेट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ओके। द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट। तो सबसे पहले क्या आया, सेल्स, फिर उसके बाद क्या आया, टिश्यू। ओके। चलो आगे देखते हैं क्या है। इस a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other phyla, where tissue are grouped together to form organ, each specialized for a particular function। ठीक है, देखो उसके बाद क्या आता है, हमारा organ level आता है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, organ level। ठीक है।
इच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। जो इच क्या होता है कि जो देखो सेल बन के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से जो एग्रीगेट हो गया बनता है हमारा ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर बनता है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, सिंपल ये फंडा होता है। तो टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन इज स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्म, कोडेटा। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजी फंक्शन। इसने कहा कि जो इच जो हमारा सिस्टम होता है ना ऑर्गन सिस्टम, तो इसका क्या होता है कि स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, राइट। ओके, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। देखो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उससे फिर हमारा क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। उससे हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाएगी फिर, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexity. For example, digestive system, platyhelminthes has only one single opening to the outside of the body that serve as a both mouth and anus। ने कहा कि कुछ इसमें ना कि क्या नाम है, कुछ डिफरेंस होता है इसमें। कैसे डिफरेंस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थस है, वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या करूँ, उनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, उसी से खाना खाते हैं, उसी से निकालते हैं। तो कह सकते हो उसी से डाइजेशन करते हैं, उसी से इजेशन करते हैं, राइट। इंजेस्ट और क्या नाम है, उसी से निकालते उसी से खाते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट। उसके बाद फिर क्या है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती हैं। जैसे एक तो होता है माउथ, खाना खाते हैं, एनएस, ठीक है, जैसे फीकल मैटर, एक्सक्रीटर वगैरह जैसे निकलता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई। ये 2 टाइप के होते हैं। ओपन टाइप, इसमें क्या होता है कि ब्लड सिंपल पंप आउट ऑफ द हार्ट, जो सेल्स टिश्यू होता है ना सिंपल बाथ इनटू द ब्लड। ठीक है, इसमें जैसे कि आर्टरी, वेन्स, ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो नहीं करता है, ओपन सिस्टम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, ये रहा क्लोज सिस्टम, इन विच ब्लड आर सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर लाइक आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, राइट। तो ये सिस्टम था हमारा दो, ये ओपन सिस्टम और ये क्लोज सिस्टम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सिमिट्री। ओके, तो इसमें क्या है, एनिमल्स कैन बी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। देखो 3 टाइप की सिमिट्री हम पढ़ते हैं। एक तो होती हमारी एसिमेट्रिकल, एक होती हमारी रेडियल सिमिट्री, एक होती है बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। इसने कहा कि आप कहीं से काट लो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। इसने कहा कि एनी किसी प्लेन से पास करे और दो इक्वल में हो जाए, उसको हम बोल देंगे रेडियल सिमिट्री। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल तो हमारी खाली स्पंजेस में होती है भाई, स्पंजेस में। ठीक है, इसको ये पोरीफेरा बोल देते हैं हम, आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके। फिर रेडियल सिमेट्री, ये समझ में आ गया, कहीं से काटो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट, इसको पढ़ेंगे आगे। टिनोफोरा, इकोनोड्रम्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, राइट। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, etc, where body can be divided into identical left and right half only in one plane। तो कि ओनली इन वन प्लेन, आप इसको एक वन प्लेन से इसको काटोगे और आपको 2 हिस्सों में कट जाएगा, लेफ्ट एंड राइट हाफ। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल। इसमें क्या होता है कि एनिलिडा से स्टार्ट होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, जैसे कि हम कोडेट में आते हैं मैमल्स वगैरह, कोडेटा भी उसमें भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा अच्छे से। ओके, सो फिर हम देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल दे रखा है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाउंडरमेटा, ये होता है रेडियल सिमेट्री। ये 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और ये डायग्राम दिखा रखा है रेडियल सिमेट्री का, एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लेना इसको। ठीक है, बिल्कुल। ओके, उसके बाद फिर क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ओनली इन वन प्लेन वाला। इसकी एग्जांपल क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ईटीसी। ओके, ये देखो बीच से बिल्कुल यहाँ से काट रखा है, तो ये हमारा आधा हाफ यहाँ पे, आधा हाफ यहाँ पे। तो ये इसका डायग्राम है एनसीईआरटी का बाइलेटरल सिमेट्री का, ये देख लेना ये भी आप। ओके, अब हम देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक
एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही है एक टाइप की। ओके, एक सेकेंड। चलो करते हैं आगे। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या, डिप्लो से मतलब डाई, ट्राई मतलब तीन, राइट। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक तो एक्सटर्नल एक्टोड्रम, इंटरनल एंडोड्रम, उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है, सिलेंड्रेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक होती है अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है जिसका नाम है मिजोग्लिया, इनके बीच में प्रेजेंट होती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है डिप्लोब्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में, डिप्लोब्लास्टिक, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं। अरे इसके आपसे कोई पूछेगा ना कि अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर का नाम क्या है, तो पता होना चाहिए मिजोगलिया। फिर पूछेंगे कि अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल होती है वो मिजोगलिया होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो होती है हमारे किस में होती है, डिप्लोब्लास्टिक में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर, उसका नाम क्या है, मेजोड्रम। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी आपको मेजोगलिया और मेजोड्रम में। मेजोगलिया, मेजोगलिया इसमें याद रखो डिप्लो, ठीक है, और मेजोड्रम याद रखो ट्रिप्लो, ठीक है। तो ये मेजोड्रम है इन बिटवीन एक्टोर इंडोड्रम, वो भी उनके बीच में होती है, लेकिन वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, डायग्राम में देखेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। एग्जाम्पल याद रखो प्लेटिहेल्मिन्थस से कोडेट, बिल्कुल कंप्लीट सब में यही होती है, राइट। ओके, अब हम देख रहे हैं, ये डायग्राम देख लेना, इसके बता देता हूँ आपको मेरे पर। देखो ये दिख रही है ना आउटर, इसको हम बोल देते हैं एक्टोड्रम, दोनों में सेम ही है ये, ठीक है। ये अंदर की तरफ दिख रही है, ये इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, ठीक है, एंडोड्रम, इसमें भी एंडोड्रम है। ओके, ये इसी क्या, ये अभी दिखी हुई, ये इसको बोलते हैं मेजोगलिया, लेकिन इसमें डिफरेंट है, ये रही, इसको बोलते हैं मेजोड्रम। एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार एनसीईआरटी से आप देख लेना। तो डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल है ये वाला, ये वाला हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आगे सिलोम, ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही एक टाइप की। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो सिलोम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है भाई, एसिलोमेट, एसिलोमेट या फिर सुडोसिलोमेट हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड अ गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेजोड्रम, उसको हम बोल देते हैं सिलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय अ मेजोड्रम, उसको क्या बोल देते हैं हम, सिलोम बोल देते हैं, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स प्रोसेस सिलोम दैट इज कॉल्ड सिलोमेट, जिसके पास सिलोम प्रेजेंट है उसको बोल देते हैं सिलोमेट। एग्जाम्पल एनिलिडा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में, बता रहा हूँ, ठीक है। इसके हम कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता सकता हूँ वैसे, लेकिन बार बार आप पढ़ो तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू शेयर ट्रिक्स। ओके, सो एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेजोड्रम, इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेजोड्रम। इसने कहा कि कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, मेजोड्रम एब्सेंट होती है, इज नॉट बाई नॉट लाइन बाय मेजोड्रम, इंस्टेड द मेजोड्रम इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच, ठीक है। इसने कहा कि अगर प्रेजेंट है सिलोमेट, अगर एब्सेंट है एसिलोमेट, अगर
मेजोड्रम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं बट स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट है, डायग्राम में आपको बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम सूडोसिलोम, स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम, सच ए बॉडीज कैविटीज कोल्ड एज सूडोसिलोम। इसका एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सूडोसिलोमेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सूडोसिलोमेट। इसका एग्जांपल क्या है, एस्केलमिंथस, एक एग्जांपल इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, आया हुआ है नीट में ये। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ये मैंने बताया आपको, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका भी एक ही है, ठीक है। बेसिकली देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूडोसिलोमेट, इस एस्केलमेंथस, एसिलोमेट, प्लेटिस। देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, पी से स्टार्ट, ये पी से, ऐसे याद कर सकते हो, सूडोसिलोमेट, प्लेटेलमेंथस, पी पी, तो सेम हो गए, रिपेल कर जाएंगे, बात खत्म। रिपल्शन होएगी तो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, ये वैसे याद करने की ट्रिक, मैं ऐसे याद रखता था अपने टाइम पे और मुझे ऐसे याद है। तो सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथस में होता है, एसिलोमेट प्लेटीहेलमिंथस में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये डायग्राम है भाई, पहला क्या है, पहला डायग्राम है सिलोमेट का, ये रहा, ये देखो, ये दिख रही है आपको कैविटी, ये वाइट वाइट है, इसको बोल देते हैं सिलोम, ये है, इसका मतलब ये सिलोमेट है, ये क्या है हमारा सिलोमेट, ओके। ये देखो अब स्कैटर्ड पाउच, पाउच की फॉर्म में दिख रही है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, सूडो सूडोसिलोमेट, ओके। ये देखो इसमें तो है ही नहीं ना, एक ये होगी कवरिंग, एक ये होगी, तो इसमें तो है ही नहीं बीच में इनके, तो ये हमारा है एसिलोमेट, कौन सा है ये, एसिलोमेट, ओके। अब देख लेते हैं सेगमेंटेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally, internally divided into segments. Segments की फॉर्म है उसको with the serial repetition of at least some organ, सबसे important लाइन है ये। Segmentation क्या होता है? In some animals, body externally or internally divided into segment with the serial repetition of at least some organ. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन अर्थवॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें होती है, अर्थवॉर्म में, बेसिकली हम पढ़ते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, आगे एनिलिडा आर्थ्रोपोडा वगैरह पढ़े हैं तो पता लगेगा एंड क्या अर्थवॉर्म कहाँ पे आता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल याद रख लो अब यहाँ पे। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, तो एक सेगमेंटेशन जहाँ पे आ गया तो मेटामेरिज्म वर्ड याद रखो, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म याद रखो, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नोटोकोड पे। नोटोकोड, नोटोकोड इज मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन, तो जो हमारी नोटोकोड होती है वो कौन सा उसका वो होता है, ओरिजिन मेजोडर्मल, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नोटोकोड इज मेजोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो डोर्सल साइड पे ये क्या होती है, बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। इन सम एनिमल्स, सब में नहीं होती है, सम में होती है, कुछ में होती है, तो जिसमें प्रेजेंट होती है एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड एज कोडेड, दोज एनिमल्स विच डोंट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं नोटोकोड, अगर जिसमें है उसको क्या बोलेंगे हम, कोडेड, अगर है, अगर नहीं है नो, तो ध्यान रख लेना। अब डायरेक्ट कोई देखेगा ना पीडीएफ यस नो क्या है, तो उसको नहीं पता लगेगा, अब जिसने क्लास देखी है अच्छे तरीके से सुना है वर्ड बाय वर्ड में क्या बोल रहा हूँ तो उसको पता लगेगा कि क्या है यस और नो, राइट। तो अगर एनिमल्स विद नोटोकोड उसको बोल देंगे कोडेटा, विद एनिमल्स डोंट फॉर्म दी स्ट्रक्चर उसको बोल देंगे नॉन कोडेटा, ठीक है। तो नॉन कोडेड मतलब पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, इकाइनोडर्मेटा तक होता है, इसको नॉन कोडेड बोल देते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ठीक है, फाइलम देख लेते हैं एक बार हम, तो अभी देखते हैं एक सेकेंड,
तो किंगडम क्या है, एनिमल। मल्टी सेल्यूलर, अभी मैंने डिस्कस भी किया था यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर के बारे में, आपको मैंने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी, राइट। तो ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो देखो उसको डिवाइड बेसिकली करते हैं हम, एक तो सेल्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं बेसिकली, एक हमारा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पढ़ते हैं, राइट। तो सिमेट्री क्या होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल किस में होती है, एसिलोमेट किस में होती है, ये पोरीफेरा की कैटेगरी है। देखो पोरीफेरा क्या है, सेलुलर, मोस्टली एसिमेट्रिकल, हमने ऊपर पढ़ लिया है, एसिलोमेट होता है पोरीफेरा, ठीक है। और मैंने ऊपर आपको ये डिस्कस किया था ना कि प्लेटिहेल्मिन्थस बेसिकली एक एग्जांपल है, नहीं वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था। देखो पोरीफेरा भी एसिलोमेट होता है, सेंट्रेटा भी और टिनोफोरा भी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या नाम एब्सेंट होती है सिलोम, राइट, इसलिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था, फिर जिक्र कर रहा हूँ, सॉरी ये एस हेल्मिन्थस प्लेटी वाला, ठीक है। तो सेलुलर लेवल क्या है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये एसिलोमेट होता है, ये पोरीफेरा। तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पे क्या, रेडियल एसिलोमेट, इसमें हमारे आते हैं टिनोफोरा और ये सिलेंट्रेटा। टिनोफोरा को हम निडेरिया बोल देते हैं, ठीक है, ओके। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, ये भी एसिलोमेट है, तो ये प्लेटिहेल्मिन्थस है। विद फॉल्स सिलोम, सो ये मैंने बताया था ना आपको, सूडो सिलोम, सूडो मतलब फॉल्स होता है, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, तो याद रखना सूडो मतलब फॉल्स, झूठा। तो सूडो सिलोमेट्स एस हेल्मिन्थस का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर क्या है हमारा, विद ट्रू सिलोम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सारे के सारे सिलोमेट है, ठीक है। इसमें बायलेटरी ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल पोरीफेरा में होता है, रेडियल दो में होती हैं, टिनोफोरा और ये हमारा क्या है, निडेरिया, निडेरिया को सिलेंट्रेटा बोल देते हैं। बायलेटरल में आती हैं विदाउट बॉडी कैविटी वाले भी आते हैं कुछ, एक ही आता है बेसिकली, ठीक है, फॉल्स सिलोम वाला आता है ये, तो पता होना चाहिए आपको, ये एग्जाम्पल ही पता होना चाहिए कि ट्रू सिलोम किस में होती है। तो एक ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री भी बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज, ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो रेडियल सिमेट्री होती है ना वो होती है अडल्ट में होती है, पढ़ेंगे मैं फिर कह रहा हूँ आगे, अडल्ट में होती है। जो बायलेटरल होती है ना ये होती है लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में, ठीक है। थोड़ा राइटिंग में मत जाना भाई, मेरी राइटिंग थोड़ी है अजीब सी, ठीक है। और अपना मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना ध्यान से, और मैं आराम से बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल मतलब किस में होती है, रेडियल ये होती है हमारी अडल्ट में, और बायलेटरल किस में होती है, लार्वल में होती है, ठीक है। बायलेटरल इन लार्वल स्टेज और रेडियल इन अडल्ट में, ओके ओके। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो वाइज आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर छोटा रखा था कि पहला लेक्चर था ये, लेक्चर 1 डन। अब जो हमारे हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे, ठीक है, तो उनकी थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम पूरी कंप्लीट सीरीज़ करें अच्छे तरीके से, जितना हो सके उतना बेस्ट करूँगा मैं अपना, ठीक है। अब और आप लोगों को कोई सजेशन मेरे को देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी है ये वाले नोट्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये नोट, जैसे कि लाइव तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, अब मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप क्या करो, अच्छे तरीके से लेक्चर देखो आराम से, इतना बड़ा लेक्चर तो है नहीं है, तो खुद नोट्स बनाओ अपने हाथों से, ठीक है। क्योंकि जो मैंने ये नोट्स है ना, ये एनसीईआरटी के ही कंप्लीट, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। अभी मेरे को इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, क्योंकि नहीं है यार, जरूरी है, एनसीईआरटी से बाहर क्या फ़ायदा है। एनसीईआरटी क्या होता है कि 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, दो चार क्वेश्चन घूम फिर के ना वो एनसीईआरटी की ही सेंट्रिक होंगे वो, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के। अगर आप डिटेल में एनसीईआरटी को कर लेते हो ना अच्छे अच्छे तरीके से मेरे साथ, अब अगर आप करोगे तो मुझे लगता नहीं आपको बायोलॉजी में और कुछ करने की ज़रूरत है। आप अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, पीवाईक्यू करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल ट्राई, ठीक है, हम भी करेंगे, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँ। लेकिन ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करके चैप्टर के एंड में एक सेशन रखेंगे, पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पूरा पैकेज आपका यही हो जाएगा।
ठीक है। और एक बात और, कई बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ सोचते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, लेंगे मिल जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि पीडीएफ में ना ही डालूँ तो अच्छा है, क्योंकि देखो जो सीरियस बच्चा होता है ना वो अपने हाथ से नोट्स बनाता है, और मेरे हिसाब से अपने हाथ के नोट्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि देखो अलग सर की मेरे को एक बात याद है, अलग पांडे सर है जो पीडब्ल्यू है जिनका, तो उन्होंने कहा था कि दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, देखने में ही अच्छे लगते हैं, तो भाई वो किसी काम के नहीं होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाओ आप, ठीक है, अच्छे तरीके से खुद बनाओ। इतना ये तो है नहीं कि इतना फास्ट बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्पीड कम कर लो भाई, ऑनलाइन है सबसे बेस्ट, मेरे को लगता है ऑनलाइन में यही फ़ायदा होता है, चीज़ें समझ नहीं आ रही आगे पीछे करके देख लो, स्पीड अपने हिसाब से कर लो, फास्ट स्लो, किसी को स्लो लग रहा है फास्ट कर लो, किसी को फास्ट लग रहा है स्लो कर लो, अपने हाथों से नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा, अच्छे तरीके से रिवीजन में हेल्प रहेगा। कई बच्चे सोचते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बाद में, भाई एक साल है, बार बार पढ़ पढ़ के अपने मेन नोट्स को ऐसे कर दो ना आप, क्या कि वही शॉर्ट नोट्स की तरह काम करे कि पेज पलटो और याद हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यही करो आप, मेरा यही सजेशन है कि खुद नोट्स बनाओ। बाकी मैं तो पूरी कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को मैं ना ही दूँ तो बेटर है, क्या नाम है, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी करेंगे मुझे पता है कि भाई वो क्या नाम है स्क्रीनशॉट लेंगे पीडीएफ बनाएंगे एंड ऑल, देखो दोनों चीज़ सही है, मैं गलत नहीं कह रहा, बट अगर कोई मेरे से बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिशियल क्या है, टाइम एक बार लगेगा स्टार्टिंग, बाद में टाइम नहीं लगेगा, पीडीएफ वगैरह में पहले टाइम लगेगा बाद में भी लगेगा, सच कह रहा हूँ मैं। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बना लोगे आपको अभी टाइम लगेगा, बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा रिविजन करने में, बार बार ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ ऐड ऑन करना है या कुछ रिमूव करना है, तो आप मैसेज कर देना कमेंट में, मैं देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक इतना बुरा नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो हम ये सीरीज़ होपफुली कंप्लीट करेंगे, और ये नहीं है कि सीरीज मैंने अभी फ्री पढ़ाऊँगा, मैं स्टार्ट कर दिया तो एग्ज़ाम मई में होगा, तो एग्ज़ाम से पहले 5 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल ट्राई टू फिनिश आवर कंप्लीट सिलेबस, आई थिंक जैन या फैब, उससे पहले ही वी विल ट्राई, ठीक है। तो मिल के आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से सिलेक्शन की ओर जाते हैं, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, देखो लेक्चर्स बहुत पढ़े हुए हैं पहले भी XYZ प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन मैं कुछ चीज़ देख रहा था अभी, जैसे नीट 27 के लिए, देखो नीट अभी CBT मोड में चला गया है, 99% तो अभी अभी बोल ही रहे हैं, तो अभी वही मान के चलेंगे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ मैंने XYZ चैनल के ऐसे नाम से कुछ मैंने निकाला कि भाई बायोलॉजी की सीरीज वगैरह, तो सब ने फर्स्ट क्लास फ्री सब ने ऐसा लिख रखा था पेड कोर्सेज के लिए। तो अब फिर लेके आएंगे वो सीरीज, जैसे कि जनवरी में लेके आ रहे हैं, दिसंबर में लेके आ रहे हैं, भाई 3-4 महीने में क्या कर लोगे यार, फ्री निकालने तो स्टार्टिंग से कंप्लीट कोर्स निकाल दो, ठीक है। देखो अब कुछ कुछ निकालते भी होंगे, अब इतना तो है नहीं कि मैंने ठेका तो ले नहीं रखा कि मैं एक एक टीचर को, एक एक इंस्टीट्यूट्स को मैं ऐसे फाइंड आउट करूँगा क्या कर रहे हो। देखो मेरे को ऊपर ऊपर से लगा, तो मुझे ये लगा कि भाई एक फ्री सीरीज निकालते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं बायोलॉजी, और कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स के भी मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं पढ़ के मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मेरे क्योंकि मैं अभी जो टीच करता हूँ मैं तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, तो बायो मेरा मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी मैं करता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने नीट का स्टूडेंट रहा हूँ भाई, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं चीज़ें, ठीक है। तो टच में है, सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि 3 सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला ही टीचर अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं कि बाद में जाके एक ही फील्ड में सेटल है, एक ही स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाला कोई कोई बायोलॉजी एजुकेटर बन जाता है, कोई केमिस्ट्री कोई फिजिक्स, अगर तीनों पढ़े ना तो तीनों पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और यूट्यूब पे बहुत सारे फेमस टीचर ऐसे भी हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इकट्ठे, केमिस्ट्री फिजिक्स बेसिकली या बायो केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी मैं टच में हूँ, तीनों पढ़ता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और बायोलॉजी की तो हम पूरी सीरीज कर ही रहे हैं, सीरीज भी लेके आएंगे साथ साथ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, और आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वही बात है, अपने फ्रेंड्स को, नया नया चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच अगेन,
3 बार बोल चुका हूँ मैं वैसे। चलो, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।